to the channel. I hope you guys are doing absolutely fine. Today is the 4th day of my daily motor vlogging life और अभी टाइम हो रहा है 8:35। तो अभी ऑफिस का टाइम हो गया है, तैयार हो गया हूँ, बस ऊपर जैकेट पहनना है और निकलना है। तो चलिए मिलते हैं। ट्रिप ए को कर लिया 0, ट्रिप बी भी हो गया 0। सो नाउ लेट्स गो। तो आज अपन इसी टॉपिक पे बात करेंगे। बहुत कोई मेरे से पूछते हैं ऑफिस के लिए बाइक से डेली आना जाना, वो भी 52 किलोमीटर जाना 52 किलोमीटर आना, कैसे कर लेते हो, थकावट नहीं होती? इन सब चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे कि मैंने बाइक ही क्यों प्रीफर किया ऑफिस के लिए। आज मंडे है, इसके लिए खाली खाली सा लग रहा है बहुत, नहीं तो यहाँ बहुत जाम होता था। और सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसे शहरों में, टाउन में आप जाम में नहीं फंसते। बाइक का यही फ़ायदा है कि आप आराम से निकल जाते हैं, तो उससे क्या हो जाता है कि आप समय से आप पहुंच जाते हो जहां आपको जाना होता है। नहीं तो यहाँ पे जाम इतनी होती है ना कि आपको बहुत टाइम वेट करना होता है। यहाँ हो गया आपको, और फिर आपको घाघरा में भी मिल जाएगा, मतलब जहाँ जहाँ टाउन है, फिर लोहरदगा घुसो वहाँ पे आपको जाम मिल जाएगा। देखिए आज मंडे है तो छुट्टी के बाद वाला दिन हो गया, तो ऐसे दिन ऑफिस जाने का एक भी मन नहीं होता, एक ज़रा भी मन नहीं होता। ऑफिस लाइफ बहुत बोरिंग होती है, मन ही नहीं होता जाने का। और स्पेशली छुट्टी के नेक्स्ट डे, जैसे कल छुट्टी थी संडे, आज है मंडे, तो आज के दिन तो और भी मन नहीं करता, एक ज़रा भी मन नहीं करता। लेकिन जैसे बाइक स्टार्ट करता हूँ, उसका थंब की आवाज़ और उसको उस पर बैठता हूँ, तो जो एनर्जी मिलती है बाइक से, बस अपने को क्या है, राइड एंजॉय करते जाना है। ऑफिस में क्या काम होगा क्या नहीं, वो बात की बात है। लेकिन उसके बीच में, उसके दौरान जो मैं राइड करके जाता हूँ बाइक में ना, उसका जो आनंद मिलता है, तो जितनी भी थकावट होती है, जितना भी ऐसा रहता है ना कि अरे यार आज नहीं जाते हैं ऑफिस, वो सब चला जाता है, क्योंकि अपने को राइड करने का मौका मिलता है। एवरी सिंगल डे यही कहानी है कि यार आज मन नहीं हो रहा, मूड नहीं कर रहा, आज थका थका सा लग रहा है। लेकिन जैसे बाइक पे बैठो, बाइक स्टार्ट करो, जो एनर्जी मिलती है बाइक से, उसके बाद तो भाई 52 किलोमीटर क्या, उससे 100 किलोमीटर भी होता था ना ऑफिस, तो भी चले जाते हैं, ऐसा फील होता है, एनर्जी मिलता है भाई। जो राइडर है वही समझ सकते हैं, इसमें अलग ही लेवल की जो खुशी मिलती है ना राइड करने का। राइड जिसको पसंद हो, किसी को भी आप उनसे पूछना, कभी भी राइड के लिए बोलो, हमेशा तैयार ही रहेंगे। यही तो है जुनून, यही तो है एन्जॉयमेंट जो अपन राइड से लेते हैं। और जब अपन राइड करते हैं ना, तो जो भी स्ट्रेस रहता है ऑफिस से पहले का और ऑफिस से बाद का, सारा स्ट्रेस निकल जाता है बाइक चलाने से, राइड करने से। क्योंकि जब अपन राइड करते हैं तो उस बाइक के साथ पूरा कनेक्ट हो जाते हैं, हम फील कर पाते हैं द ओपन एयर, रोड्स, पीपल, ट्रैफिक, और जो एग्जॉस्ट की साउंड है वो सब कान पे पड़ती है, तो अलग ही लेवल का एक मज़ा आता है, एक फ्रीडम फील होता है, एक सुकून मिलता है जो और किसी में नहीं मिल सकता। बस की सुविधा है कि ऑफिस तक जाने का, फिर वापस रिटर्न आने का है नहीं, क्योंकि मेरा ऑफिस जाने का टाइम है, रिटर्न आने का कोई टाइमिंग नहीं। कभी 6 बजे भी बंद हो जाता है, काम ख़त्म हुआ तो कभी 7 भी बज जाते हैं, तो ऐसे टाइम में बस है नहीं। और बाइक का है, बहुत अफोर्डेबल होती है, आप अपने समय से निकल जाते हैं। अब बस क्या है, बस का टाइम से जाना होगा, अगर बस से आप जाना चाहेंगे तो बस का टाइम से जाना होगा, वही भीड़ भड़क्का, वही धक्का मुक्की, और टाइमिंग का बहुत बड़ा इशू रहता है। अब बाइक से जाओ तो आप अपने टाइम से निकल सकते हैं, कहीं की भी जल्दी नहीं, कोई भी धक्का मुक्की नहीं, आप आराम से चले जा रहे हैं, आप पॉकेट पे ज़्यादा हैवी भी नहीं पड़ता। और एक ये भी होता है ना कि पैशन है राइड करने का, बस ये नहीं कि ऑफिस जाना है मेरे को बाइक से, वो नहीं, वो तो है ही, लेकिन जो इससे खुशी मिलती है, एंजॉयमेंट मिलता है, और जो पैशन है वो मैं पूरा कर रहा हूँ इसके थ्रू। बहुतों को लगता होगा ऐसा कि क्या यार इतनी धूप में, बरसात में, ठंड में ऐसे बाइक से इतने दूर दूर कैसे चले जाते हैं। बहुतों का क्वेश्चन रहता है, कैसे कर लेते हो भाई ऐसे, कैसे?
इतनी हिम्मत कहाँ से लाते हो? अरे हिम्मत, तुम बाइक पर बैठो तो चलाओ तो हिम्मत खुद ब खुद आ जाएगा। राइड स्टार्ट करने से पहले ऐसा फील होता है, अगर आप कहीं लंबी दूरी जा रहे हैं, या छोड़ो लंबी दूरी, मैं अपनी ऑफिस की बात बताता हूँ। ऑफिस ही जाना होता है तो लगता है यार इतनी धूप है, कैसे हो पाएगा, आज कार से चले जाए क्या। लेकिन जब बाइक में बैठते हैं ना, वो सारा कुछ निकल जाता है। तब गर्मी वर्मी का कुछ एहसास ही नहीं होता। कोई सा भी मौसम रहे, कैसा भी रहे, बाइक का जो मज़ा है ना, इसमें जो फील है ना, वो किसी और चीज़ में फील नहीं है। हाँ, कंफर्ट लेवल देखो कार सब में ज़्यादा ही होगा, क्योंकि आप कोई भी सीज़न में कार में जाओ, इट इज़ कम्फर्टेबल। धूप से बचोगे, ठंड से बचोगे, बारिश से बच जाओगे, लेकिन वो आप फील नहीं कर पाओगे। जो फील बाइक से आती है ना, वो किसी चीज़ से नहीं आ सकती। आप डायरेक्ट नेचर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। डायरेक्ट आपको हवा लगता है आपके शरीर में। जब बारिश होती तो डायरेक्ट आपके शरीर पे पड़ती है। ठंड लगती है तो आपको डायरेक्ट ठंड पड़ती है आपके शरीर पे। ये डायरेक्ट कनेक्शन है एक नेचर के साथ। मैं इन सब चीज़ों को क्यों फील कर पा रहा हूँ, क्यों मैं इन सब चीज़ों के बारे में बात कर पा रहा हूँ, क्योंकि आई लव राइडिंग। मुझे राइड करना बहुत पसंद है, ये मेरा एक पैशन है। तो जिनको राइड करना पसंद है, जिनकी पैशन है राइडिंग, वही इन सब चीज़ों को समझ सकते हैं। नहीं तो जिनको इनकी समझ नहीं है और मतलब राइड करना उनको पसंद ही नहीं, हाँ कभी कर लेते हैं, चलो चलो ठीक है, ऐसे वाले होंगे तो कभी इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। वो हमेशा यही बोलेंगे कैसे कर लेते हो भाई, हिम्मत कहाँ से आ जाती है आपको। अरे हिम्मत, अपन राइड के शौकीन हैं तो हिम्मत तो आएगी आएगी। इसलिए आप देखना, जो लंबी लंबी राइडें करते हैं नॉन स्टॉप, मतलब दिन में भी कर लिए, रात में भी नहीं सोए, रात भर चले, 1200-1500 किलोमीटर वो लोग कवर कर लेते हैं नॉन स्टॉप। वाई? नहीं तो हर किसी की ये बस की बात नहीं है, हर कोई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो बस सोचते रह जाएंगे, अरे यार मेरे से ना होगा, ऐसे कैसे कर लेंगे यार इतनी लंबी लंबी राइडें, ऐसे कैसे होगा। लंबी राइड क्या, छोटी राइड भी ऐसे 20-22 किलोमीटर या 50 किलोमीटर वे जाने के लिए उनको सोचना पड़ जाएगा, बिकॉज दे आर नॉट राइडर्स, दे डोंट फील इट। बाइक राइड करने में चैलेंजेस बहुत है, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है, लेकिन व्हेन वी राइड वी एक्सेप्ट द चैलेंज और हम चलते जाते हैं भाई। वो एक मूवी का है ना डायलॉग, लहरों के साथ तो कोई भी तैर सकता है, लेकिन सच्चा इंसान वही है जो लहरों को चीर कर आगे बढ़ता है। तो अपन जब राइड करते हैं ना, तो भाई इससे ही होता है भाई, पूरे चैलेंजेस को फेस करते हुए सबसे आगे निकलते जाते हैं। और बाइक से जाने का बहुत भी फ़ायदा और भी है, जैसे पार्किंग के लिए आपको सोचना नहीं हो। जहाँ बहुत टाइट पार्किंग हो, जहाँ पार्किंग की सुविधा ना हो, वहाँ इजीली आप पार्क कर सकते हैं। घाघरा यहाँ पे भी जाम रहता है, आज पता नहीं क्यों कहीं पे भी जाम नहीं है। जो मैं दिखाना चाह रहा था, एक लाइव एग्जाम्पल देता कि जाम से भी कैसे अपन निकल लेते हैं बाइक में। और जैसे कि बाइक बहुत अफोर्डेबल है, 1300 में जैसे मैंने बताया, फुल टैंक में मैं पूरा हफ्ता भर आना जाना कर लेता, आलस नहीं होता। आप क्या फुल अटेंटिव फोकस्ड रहते हो, पूरा ध्यान आपके रोड पे रहता है, सीन पे भी रहता है, लेकिन पूरा फोकस्ड रहते हो। और वही अगर मैं बात करूँ कार की, तो कार में बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसा नींद सी आने लगती है, आलस सा होता है। उसके बाद फिर ऑफिस जाके काम कर, अरे यार पहले ही तुम ऐसे हो गए तो क्या ही काम करोगे। लेकिन बाइक से जाने से क्या है, ये मालूम है मेरे को, वहाँ जाके बहुत काम करना मन नहीं होता, लेकिन बाइक में बैठो तो सारी मतलब आलसपन सब चली जाती है। और मुझे ऑफिस के काम से हर एक दिन या अगले दिन या हफ्ते में 3-4 दिन बाहर जाना होता है, तो बाइक से जाना बहुत इजी हो जाता है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मेरे को रूरल एरिया में जाना पड़ेगा, जैसे गांव की पगडंडी रास्ते होते हैं ना, वैसे में तो बाइक से बहुत इजी होता है। तो फाइनल बात मैं यही बोलना चाहूँगा कि मैं बाइक से ऑफिस आना जाना क्यों करता हूँ, क्योंकि बाइक राइड करने से मेरे को बहुत खुशी मिलती है, उससे मैं कनेक्ट रहता हूँ, और उसमें जो फीलिंग है ना, वो और किसी चीज़ में
नहीं है। आई जस्ट लव राइडिंग। तो अपन पहुँच ही गए हैं। अब यहाँ से ले लेता हूँ राइट, यहाँ बस लगी है क्योंकि ये बस स्टॉप भी है। भाई साहब इतने घर में अभी टाइम हो रहा है 9:55 और आज का जो माइलेज मेरे को मिला है वो भी मैं बताता हूँ। पहले पार्क कर लूँ बाइक अपनी। तो आज मेरे को माइलेज जो मिला है वो है 46.4। जब मैं यहाँ लोहरदगा जैसे एंटर किया तो 47 था, ट्रैफिक बहुत थी जिसकी वजह से 46.3 हो गया। तो ऑफिस पहुँच गया। अब मिलते हैं ऑफिस के बाद। अभी टाइम हो रहा है 6:37 शाम का और अभी जस्ट निकला हूँ मैं। आज भी जल्दी कोशिश किया था कि काम ख़त्म कर लें, बट काम है जो ख़त्म ही नहीं होता। कुछ ना कुछ काम आता रहता है, पड़ता रहता है। अब आ गया काम तो छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हमेशा का टारगेट वही रहता है कि जल्दी का काम निपटाएं और भागे। लेकिन कहाँ भाई, 7 बजे से पहले तो कोई उम्मीदें नहीं रहती जाने की। 7 बजना ही बजना रहता है। शाम के टाइम पे यहाँ लोहरदगा से निकलो तो भी जाम मिलता है, और गुमला पहुँचो तो भी जाम मिलता है, क्योंकि अभी क्या होता है नो एंट्री खुल जाता है और सब सिटी के अंदर से घुसते हैं। इसी सब वजह से अभी जाम मिलता है बहुत ज़्यादा। गाड़ियाँ चलती है भाई, ट्रक ही ट्रक। तो इसके लिए सेफ्टी गियर्स पहनना बहुत ही ज़रूरी है। तो अपने कोशिश करना चाहिए जितना सेफ रहा जाए। जो होना है वो तो होगा ही, बट अपने को अपने साइड से पूरी कोशिश करनी चाहिए। तो चलो भाई, अब तो रात हो ही गया है। अब घर पहुंचते हैं, उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे। तो देख लो भाई हालत क्या हो गई है, पूरा थक के चूर हो चुका हूँ। तो अब जब तक नहाऊंगा नहीं तब तक फ्रेश नहीं लगेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।